Hello and Assalamu alaikum. I'm Maham Suhair and you're watching live with SCP at 9 a.m. always at the same time. आज का हमारा टॉपिक एज यूजुअल बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत यूजफुल भी है आज के वर्ल्ड में क्योंकि कोरोना के वर्ल्ड में इतना ज़्यादा फेमस हो गया. Corona is not going anywhere but we will stay and remain to make it interesting all by a new word. So हमारा टॉपिक है आज का यूज एंड अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में बहुत तरह के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि हमें जहाँ एक कम्युनिकेशन गैप बैरियर ख़त्म किया सोशल मीडिया ने, वहीं पर बहुत सारी जो है वो कॉन्स भी दिए हैं हमें. So we would welcome our very precious and special guest जो हैं Hans Padvi साहब, who is very much supportive of Shaheen Pakistan and is being with us और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा influential है हमारे लिए. So let's welcome him and ask him his views about it, and I hope you would enjoy our today's session. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. थैंक यू सो मच. सर आज जैसा आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का वर्ल्ड जो है वो ग्रो करता जा रहा है और हम जो है वो एक ऐसे वर्ल्ड में स्टेप इन कर रहे हैं जहाँ का फ्यूचर जो है वो सोशल मीडिया होगा. तो सर उसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट इट. लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी इतना नहीं है, लोग बात भी इतना नहीं करते इसके बारे में. सो आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हैं विद सोशल मीडिया? देखिए, फ्यूचर सोशल मीडिया नहीं है. मैं कहूँगा कि इस वक्त करंटली हम जिस एरा में जी रहे हैं ये सोशल मीडिया कह रहा है. हम लोग अभी स्टेप इन हुए हैं और काफ़ी जगहों पे हम पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया को बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं. काफ़ी दुनिया के और खित्तों से अगर हम मुआवजा करें तो. बट हमारे पास सबसे जो कमी है वो है हमारे पास सोशल मीडिया या उसके यूज के एथिक्स जो हैं उसको समझ. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक आज़ादी है. मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ. मैं मीडिया से भी रिलेटेड हूँ, मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड हूँ, मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, और तीसरा आ गया आपके पास सोशल मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है वो वन वे कम्युनिकेशन. मैं अगर यही इंटरव्यू एक टीवी पे दे रहा होता तो मेरे ये साइट पे मुझे कमेंट्स नहीं नजर आते. मुझे पता ही नहीं मेरे यूजर मेरे लिए क्या सोच रहे हैं या मेरे व्यूअर्स मेरे लिए क्या सोच रहे हैं. अखबार में मैं बयान दे देता, जो अखबार पढ़ रहा होता वो मेरे लिए क्या कह रहा है मुझे नहीं पता. ठीक है. डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है और होती है. इस वक्त हम जो यूज करें वो तीन जगह से तीन कम्युनिकेशन यूज करें. एक आप हैं, एक मैं हूँ और एक हमारे व्यूअर्स हैं. अब इसमें एथिक्स सीखनी है. ये जो विंडो है, इस वीडियो की विंडो पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मेरे ये अल्फाज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो दिखा रहा हूँ, उसमें मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक फेक अकाउंट. अच्छा, हमारे पास सबसे ज़्यादा, अगर आप लास्ट टाइम हमारे एक दोस्त ने हमारी कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमें कुछ स्टैट्स दिखाए थे कि पाकिस्तान में आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्फ्लुएंस जो है क्रिएट करने वालों में अराउंड 42% लोग फेक अकाउंट होल्डर. वो फेक अकाउंट होल्डर्स कौन है? जो अपना नाम नहीं लिखते हैं, कोई भी नाम लिख देते हैं, पापा की परी लिख देते हैं या जो भी व्हाटएवर जो भी लिख देते हैं. तो हमने अभी इस मीडियम को प्रॉपर इस्तेमाल करना नहीं शुरू. हमें इसके पहले एथिक्स समझने पड़ेंगे. ये यूज कैसे करना है. एक खिलौना हाथ में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो चाहा लिख लिया, जो चाहा बोल लिया, जो चाहा जिस तरह चाहा बोल लिया. अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं. मेरा अकाउंट अल्लाह का बड़ा एहसान है और आप सबकी दुआएं और आप सबकी सपोर्ट से एक अच्छा अकाउंट बनता जा रहा है ट्विटर का. लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं. सर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, अब ये तो कभी फॉलो भी नहीं करेगा. वो जो बदतमीजी का अंतर है ना, वो बड़ा खतरनाक है. मुझे किसी के कमेंट्स देख के ना फौरन अंदाजा हो जाता है कि यार ये शख्स फॉलो करने के लायक नहीं.
ठीक है. सो ऑलवेज बी वेरी काइंड, वेरी इन्फ्लुएंशियल. जब तक आपकी बात को समझा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, तब तक उस बात करने का फायदा नहीं है. मैं एक बंद कमरे में बैठ के चिल्लाता रहूंगा, मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है. मुझे पहले अपने लाइक माइंडेड लोगों को जमा करना है, ठीक है. फिर उन लाइक माइंडेड लोगों को अपना नजरिया पेश करना है. इसी तरह आप देख लें कि ये सोशल लाइफ तो अरसे से शुरू है ना. हम अगर बात करें, अल्लाह कमी पेशी माफ करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया था, तो वो भी एक सोशल गैदरिंग बुलाई थी. हालांकि वो लाइक माइंडेड लोग नहीं थे, और उनको पहले एक ऐसा मैसेज दिया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे. पहले उन्होंने देखा कि मेरी बात मानने वाले लोग इसमें कितने हैं, मेरे लाइक माइंडेड लोग कितने हैं. फिर उन्होंने उनको बताया कि ये सिचुएशन है भाई, जो भी था, मतलब अपनी नबूवत का उन्होंने ऐलान किया. सोशल मीडिया बहुत काम की चीज है, इसको प्रॉपर यूज करें और इसके एथिक्स सीखें, समझें. जरूरी नहीं है कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए गालियां ही दूं. मुझे अपनी बात मनवाने के लिए लॉजिक होनी चाहिए, मेरे पास मिसालें होनी चाहिए, मेरे पास वाकयात होने चाहिए जिससे मैं चीजें मनवा सकूं. ये बहुत सिंपल तरीका है. इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एथिक्स सीखनी है कि सोशल मीडिया एथिक्स. वही सर, द थिंग इज कि आजकल जो यूजर्स की तरफ कम और अब्यूजर्स की तरफ ज्यादा लोग जो है ना वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेते हैं. लाइक यू सेड कि हमारी इन्फ्लुएंशियल 42% लोग हैं. तो यूजिंग ट्विटर विच इज अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म जो आजकल बन चुका है, और हम लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी यूज करना शुरू किया. एंड वहां पर दैट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि जहाँ पर आपकी बात, आपकी चीजें सुनी जाती हैं, एंड लोग जो है वो आपको कंसिडर करते हैं कि चलो यार दिस पर्सन इज बड़ी जो बात करने के काबिल है एंड एवरीथिंग. लेकिन सर जहाँ ये चीज है वहीं पर हरासमेंट, प्राइवेसी ब्रीचिंग, साइबर क्राइम, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं. तो सर उसके बारे में क्या आपके व्यूज हैं? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारे पास लोगों को ना, मैं अगर आपसे भी बात करूँ ना, तो उसका मकसद ये है कि मैं आपसे आप करके बात कर, आप मुझसे आप करके बात करें. ये हमारे फैमिली बैकग्राउंड बताता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है. अगर मुझसे जो है कोई तुम करके बात करता है, या मैं किसी से तुम करके बात करता हूँ, तो ही और शी मस्ट बी दैट क्लोज टू मी कि वो मैं उससे तुम या तुम आपसे तुम करके बात करते. ठीक. तो हमने हमने जो है ना, वो अपने जो अंदर दिल की भड़ा, हमने ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट्स क्यों बनाए. आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ. हमने क्यों बनाए. हमने इसलिए बनाए कि हमारे पास टाइम बहुत है, हम फारिग बैठे हैं, हमें अंदाजा नहीं है कि हमने उससे यूज कैसे करना है. अब सही बात है. अच्छा, फिर हमारे दिमाग में जो है वो मैं किसी और पे थोप नहीं सकता. जैसे आज ही मैंने एक फैसला किया है कि इंशाल्लाह 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 मैं अपनी सोशल मीडिया पेजेस पे या ट्विटर अकाउंट्स पे कहीं पे भी किसी भी इस्लामी चीज को डिस्कस नहीं करूंगा. उसकी रीजन क्या है. उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मुझे तो इन्फॉर्मेशन, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है ना बहुत सारी. मैं गुस्से में तैश में आके कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो कि बाद में क़यामत वाले दिन मेरे गले को आए. तो इससे बेहतर है कि पहले मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं, और उसके बाद भी मैं किसी को मुसलमान करने के लिए, या किसी मुसलमान को, सॉरी टू से, हम पाकिस्तानी क्या करें, मुसलमानों को मुसलमान कर रहे हैं. बिल्कुल सर, हम अपने अपने हम तो व्यूज हैं. हाँ, हमने किसी और गैर मुस्लिम को तो मुसलमान करना ही नहीं है. हमने मुसलमान को मुसलमान करना है और मुसलमान को काफिर करना है. तो जब तक आपकी, अब मेरी अगर नॉलेज कम है ना, मैंने ये मिसाल क्यों दी, मैं अब आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ. अगर मेरी नॉलेज कम है ना, और मैंने अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझने की कोशिश की, तो मेरे लिए वो सवाल का पहला दिन. मुझे सबसे पहले अपनी नॉलेज कंप्लीट करनी. सिंपल सी एक छोटी सी बात बताऊं. परसों मैंने एक ट्वीट की कि क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अक्लमंद इंसान हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह. दाढ़ी सफेद होगी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्टिल स्टूडेंट.
मैंने परसों एक ट्वीट की कि बिलावल साहब ने, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन एक चीज समझाना चाहूंगा, बिलावल साहब ने पीडीएम का बयानिया छोड़ दिया। जी। आज वो साहब, अच्छा उस पे लोगों ने बड़ी गालियां दी मुझे, वो यार तुझे तो पता ही नहीं है कुछ, और जा यार तुझे तो, तू बिलावल का बंदा हो गया, तू पीपल्स पार्टी ज्वाइन करा, तू यूं। क्या हुआ कि मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से एक ट्वीट की, लोगों ने अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से जवाब दिया। आई डोंट केयर, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, जिसने जो जवाब देना है तो वो है। जब तक हम अपने दिल, जो मेरे मुंह में आता है वो मैं लिखना शुरू कर दूंगा ना, तो कल को ये मेरे जो फॉलोअर्स हैं ना, यही मुझे उल्टा सुनाएंगे कि यार तुम कर क्या रहे हो। मुझे पहले ये सीखना है, समझना है कि मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है डिजिटल मार्केटिंग पे मेरी पोस्ट पे। बिल्कुल सर, सही तो बात मेरी नॉलेज अगर शॉर्ट होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तजिया निगार बन जाऊंगा। ट्विटर अकाउंट बनाते ही लोग तजिया निगार बन जाते हैं, है। ट्विटर एग्जैक्टली, फेसबुक अपने अकाउंट अकाउंट बनाते ही इन्फ्लुएंसिंग और पता नहीं क्या क्या कुछ हाँ, लिखना शुरू कर देता है। किंग राइट। मैक किंग मेकर्स और ये और वो और भी। बिल्कुल सर। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने ना, आप स्टडी करें, पढ़ें, चीजों को देखें। आज आजादी है, ये अभी आमना ने बड़ी अच्छी बात की, आजादी इजहार राय का गलत मतलब ना लें। अपनी राय की बिल्कुल। आजादी, इजहार की आजादी आप रखते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, अच्छा मेरा एक दोस्त है, मुझे सॉरी मैं थोड़ी लंबी बात कर रहा हूँ। नो इट्स फाइन सर। मेरा एक दोस्त है, इज वेरी लाइक, वो अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हैं, मैं नाम नहीं लेता। तो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं सर मैं कनाडा में रहा, कनाडा में बड़ी आज़ादी है, यहाँ तो आज़ादी नहीं है। मैंने कहा यार पाकिस्तान में तुम्हें जितनी आज़ादी मिली हुई है ना, शायद किसी मुल्क में तुम्हें मिले। कहीं पे भी नहीं, एग्जैक्टली सर। सिग्नल पाकिस्तान तुम में तोड़ सिर्फ जिसका जो दिल चाहता है वो कर लेता है, और फिर सिग्नल उसके तुम बाद तोड़ जो है सकते हो, लाइक, ऐसे या बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। रॉन्ग बिल्कुल। साइड तुम जा सकते हो, सिग्नल तुम तोड़ सकते हो, और जनाब रिश्वत तुम दे के अपना काम करवा सकते हो। इससे ज्यादा आज़ादी भाई क्या चाहिए, अल्लाह माफ करे, क्या करना है तुमने। बिल्कुल सर। लेकिन सिर्फ बैठे बैठे यही एक चीज आ जाती है ना कि आजादी, जहाँ जो वर्ड है ना हमारे कंट्री में, सोशल मीडिया के रेफरेंस से बात की जाए तो उसको बहुत गलत ले लेते हैं। तो उनको पता नहीं चल रहा होता कि अगर आप आजाद अपने आप को कह रहे हैं तो उस आजादी से किसी और को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो लोग सोचते ही नहीं है कि जी हमारी आजादी है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, उससे दूसरों को जो भी इफेक्ट पड़ता है। सो दैट इज वन थिंग वी नीड समथिंग टू डू अबाउट। अच्छा हम ना सोशल मीडिया पे सबसे अच्छे मुसलमान हैं। सोशल मीडिया पे हम सबसे अच्छे जो हैं वो मुआलिज हैं, डॉक्टर भी बड़े अच्छे हैं हम माशाल्लाह से। मैं अपने आप को भी काउंट करूंगा, मैं वो शख्स नहीं हूँ जो अपने आप को अलग करके दूसरों की बात करूँ। हम जो है वो बहुत अच्छे तज्जिया निगार भी हैं। सियासत भी हमें बहुत अच्छी आती है, किसी को, इमरान खान तक कितनी सियासत नहीं आती है यार। फौज हम सबसे अच्छी संभाल सकते हैं, सॉरी टू से, हमारे आर्मी चीफ को फौज नहीं संभालना आती जितना हम संभाल सकते हैं। हमें जो बिल्कुल। है वो टोटके हमें पता है, हमें मजहब की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें है, हमें सब हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमें वाकई कुछ नहीं पता। ये स्क्रीन आप कैसे यूज कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, हम भी अभी लगे हुए हैं यार, इसको यूज कैसे करें, कहाँ यूज करें। एटलीस्ट हम इतना यूज कर लेते हैं कि लोगों का दिमाग थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। और मेनली फिर आपको ये देखना होता है कि आप अपनी गैदरिंग, आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, आपके व्यूअर्स हैं, वो कौन है। अब माशाल्लाह से मुझे कमेंट्स में दिख रहा है सब मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। जरूरी जी। नहीं कि मेरे साथ आप एग्री करें, लेकिन एग्री ना करने का मकसद ये नहीं है कि आप हंस मसूद को गालियां देना शुरू कर दें। अगर आप एग्री एग्जैक्टली। नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग मेरे दिमाग से मैच नहीं कर रहा है, तो लॉजिक लाएं। हंस भाई आप जो बात कर रहे हैं वो यूं नहीं, यूं होनी चाहिए, ठीक है। इसका दो तरीके हैं, या तो मुझे बोलेगा हंस भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तीसरा तरीका मुझे दो तीन गालियां निकाल के बोलेगा तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अरे दैट्स भाई असल में सिर्फ जो बंदा गाली निकालने तक, इस लेवल तक पहुंच जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा जो है ना वो नॉलेज लेस और डम बंदा कोई नहीं है। क्योंकि आप जब फॉर एग्जांपल जब कोई छोटा बच्चा जो है आपको कोई बात बोल रहा होता है, बेशक वो सही बात बोल रहा हो, जब आपकी लॉजिक खत्म हो जाती है तब आप उसको
تھپڑ لگا دیں گے یا اس کو ابیوز کر دیں گے یا کوئی چیز. سو دیٹ از وٹ آئی سی کہ جو بندے اس لیول تک گر کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جسٹ اگنور دیٹ پیپل اینڈ بس چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ, کیونکہ کوئی ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا. نہیں میں کرتا ہوں. کل عامر جاکر صاحب نے نا میں نے ویسی ٹویٹ کی, طبیعت خراب ان کی کورونا دونوں کا بھابھی کا. عامر جاکر میرا پی ٹی آئی سے بھی پرانا دوست ہے. لوگ مجھے بڑا کہتے ہیں آبے تو نے کس سے دوست کر لیا, دوست ہے میرا. وہ پولیٹیشین جیسا بھی ہے, وہ جیسا بھی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اینکر جیسا بھی ہے, وہ جو بھی ہے اس کی پرسنل وہ ہے, میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا. لیکن میرا دوست ہے, میرے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے اس کی, ہماری کافی زبردست ڈسکشن ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں. اور یقین کریں جب بھی میں ان کے گھر پہ جا کے بیٹھتا ہوں نا تو میں انجوائے کرتا ہوں, مزہ آتا ہے مجھے ان کے ساتھ. وہ اتنی مزے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن چلو آپ کو اگر نہیں پسند تو کوئی بات نہیں. لیکن پرسوں میں نے ایک ٹویٹ کی, میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں کہ اللہ آپ کو صحت دے اور اپنا اور بھابھی کا خیال رکھیے گا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے نا, اور میں نے اس میں لکھ دیا لو یو. ہمارا ان کے ساتھ بڑا پیارا وہ ہے. تو انہوں نے اس کے رپلائی میں, مجھے تھا 2-3 اور لوگ تھے, اس میں ان کا لو یو ٹو. لوگوں نے آپ کو یقین کریں گے عامر تو مر جائے, اچھا ہے تیرا منہ یوں ہو جائے, تو یوں ہو جائے. تو کیوں بھائی, اس نے تم لوگوں کا بگاڑا کیا ہے؟ میں نے وہاں پہ 2 لوگوں کو کامنٹس کیے. ایک نے لکھا اللہ کرے تو مر جائے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ یہ دھیان رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے عامر سے پہلے آپ کا بلاوا آ جائے, تو توبہ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے. تو پلیز اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ انوالو کریں. ایک کسی کے مرنے کی کیوں خواہش کریں یار. بالکل. پھر ایک نے لکھا تو دھرتی پہ بوجھ ہے. میں نے اسے لکھا میری جان اگر آپ دھرتی کے بوجھ کے مانیٹر لگے ہوئے ہو نا, تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ بوجھ کا کیلکولیشن نکال دو کہ کون کون بوجھ ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ لیٹر بھیجوائیں کہ یہ لوگ بوجھ بن کے ان بھائی صاحب نے ریکمنڈیشنز دی ہیں, تو انہوں نے بلاک کر دیا. کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. سر یا تو آپ کو بہت اچھا کم بیک چاہیے ان لوگوں کے لیے, یا پھر جو ہے نا آپ اس کے آگے جو ہے کوئی رسپانس ہی نہ. نہیں, کیسے رسپانس نہ دیں؟ رسپانس ہم دیں گے لیکن لاجک کے ساتھ. الحمدللہ میں چیلنج کرتا ہوں, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ 2009 کا بنا ہوا ہے ٹل ٹوڈے, ایک گالی دکھا دیں, ایک گالی دکھا دیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس لاجکس ہیں. میں جب بات کرتا ہوں تو میرے پاس انفارمیشن ہے, میرے پاس میں تھوڑی سی. اب لیٹ سپوز مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے کچھ ایک شخص نے مجھے بولا کہ مریم نواز کرپٹ نہیں ہے, یوں ہی. سوری میں اس کو پولیٹیکل شو نہیں بنانا چاہ رہا, لیکن ایک بات ہے, کیونکہ فالوور ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو میں چونکہ پی ٹی آئی کا فالوور, تو ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نے انہیں کہا کہ جی, میں نے انہیں لاجکس کہ دیکھیں جی, جب پرائم منسٹر بنے تھے نواز شریف صاحب, تو انہوں نے یوتھ لون پروگرام ایک لانچ کیا جس کا پریزیڈنٹ انہوں نے مریم کو بنایا. اتنی درخواست میں نے ساری چیزیں ریسرچ, اس کے بعد میرے سامنے چیزیں. ادروائز میرے پاس اس شخص کو جواب دینے کے لیے ایک گالی میں بھی کام ہو جاتا ہے میرا. ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گالی میں کام ہو جائے گا, لیکن کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اپنے خاندان اور میں بڑا کھل کے بول رہا ہوں, اپنے خاندان کی حقیقت لوگوں تک نہ لاؤ. اگر آپ اچھی فیملی سے ہو نا. اب ایک اور چیز, سوری, ہمارے معاشرے میں گڑبڑ پیدا ہو گئی, صرف سوشل میڈیا پہ نہیں, ہمارے فزیکلی ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, تو ہم نا جب گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے کرکٹ, تو کوئی بزرگ گزر رہا ہوتا نا, جب بزرگ دکھ رہا ہوتا تھا نا وہیں سے ہم رک جاتے تھے, اور جہاں تک بزرگ دکھ رہا ہوتا تھا نا پہنچ گیا وہاں تک, اب ہماری نظروں سے دور چلا گیا, آج ہم کھیل میں شروع کرتے ہیں. ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے. میں نے سوری ٹو سے نہیں کہنا چاہیے, میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں سگریٹ کو. میں نے جب سگریٹ پینا شروع کی تو ہم محلے میں چھپ چھپ کے سگریٹ پیتے تھے. ہمیں ہم جانتے ہو نہ جانتے ہو, کوئی سفید داڑھی والا گزرے, ہم یوں کر بالکل. اب کی بات بتاتا ہوں. کچھ دن پہلے ہی, اب میں انکل بن گیا ہوں, کچھ دن پہلے ہی بچے کچھ کھیل رہے تھے, تو میں وہاں سے نا مجھے کراس کرنا تھا, تو میں نے کراس کیا, ابے انکل نکلنے یار. تو یہ سکھا رہے ہیں ہم بچوں کو. وہی نا سر, آج کل یہ دیکھا جائے سوشل میڈیا کے اندر ایک اور انفلوئنشل چیز بھی, جو ہمارے ڈراماز اور یہ چیزیں ہیں, آئی ڈونٹ نو اگر یہ سوشل میڈیا میں کاؤنٹ ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن ان کا بھی کافی زیادہ افیکٹ ہے اس کے اوپر. سوشل میڈیا پہ پہلے پیرنٹل گائیڈز ہوتے تھے, پہلے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں
کہ مطلب نہ بچوں کو بھی اتنا نہیں آتا تھا اور بڑوں کو بھی اتنا نہیں آتا تھا, تو وہ تھوڑا ایک پیرنٹل گائیڈ اور پیرنٹل چیک ہو جاتا ہے. اب اگر پیرنٹل گائیڈ بچوں کو زیادہ پتا ہے پیرنٹس سے, تو وہ والی چیز بھی ہٹ گئی ہے. دے کین سی, دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ, اینڈ مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اینڈ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو کہ یار بہت تنگ کر رہا ہے تو اس کو یا تو فون پکڑا دیا یا ٹیب پکڑا دیا. تو یہ از بہت ایک بہت ٹرینڈ سیٹر کائنڈ آف چیز ہو گیا ہے کہ جو ہے نا, او مائی گاڈ میرے تو بچے کے پاس ٹیب ہے, اس کو تو ٹیب دیکھو کتنے اچھی طرح سے فون یوز کر لیتا ہے. تو ہاں بیسکلی ہماری تربیت کا ایک جو پرفارما ہے نا وہ اس چیز سے بن رہا ہے. سو میں آپ کو اس کا effect تو اب پڑے گا سر. افیکٹ تو پڑے گا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. میری بھتیجی ہے, چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے. شی از جی جسٹ جی. لائک دیٹ, 3 اور 3 سال کی ہوگی یا 2.5 سال کی ہوگی. تو اس نے سیکھ لیا ہے کہ گوگل وائس کیسے یوز کرتے ہیں. تو وہ اوکے. لانگ پریس کرتی ہے, چھوٹی سی ہے یار, بول بھی نہیں سکتی, چاچی چاچی, مجھے چاچی بولتی ہے. وہ لانگ پریس کرتی ہے, بولتی ہے بیبی, بیبی کی ویڈیوز آ جاتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ 3 اگر وہ year old. I'm sorry to say, I'm sorry to say, I'm sorry to say, اگر وہ بیبی کی جگہ کوئی اور لفظ بول لے, کیا آئے گا پھر بالکل اس میں؟ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. تو ہمارے پاس, ہم نے نا بچوں کو دے دیا کہ یار جان چھوڑو ہماری. ہم خود بھی غلط سیکھتے ہیں. میرا بیٹا تھا, میرا بیٹا شروع میں موبائل بہت یوز کر رہا تھا, تو میں نے اس کا موبائل بند کروایا. ابھی ریسنٹلی, ابھی ماشاء اللہ سے 8 سال تو ہو گئے. اس نے پھر ریسنٹلی پھر وہ اس کو میں نے ایک ٹیب لے کے دیا, تو وہ اس میں گم ہو رہا تھا. اینڈ ہی واز ایکٹنگ لائک کارٹونس. اس کا بند کروا دیا. اگر آپ چیزیں دے رہے ہیں نا, پلیز کیپ این آئی. آپ دیکھیں, نو ون از پرفیکٹ. ماں باپ سمجھتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں, بچے سمجھتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں. میں بات کروں یہ ٹین ایجرس. بالکل. یار اچھا, پھر مزے کی بات یہ کہ ہمارے بچے جو ہیں یا ہماری یوتھ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ابھی تک پہچان نہیں سیکھی ہے کیا چیز. لٹرلی یہ بزنس آفس بھی ہے, یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے, یہ آپ کا جو ہے وہ تباہی بھی ہے, یہ گناہ بھی ہے, یہ ثواب بھی ہے. وہی نا سر, ہم نے صرف اس کو یوز پہ لگایا ہوا ہے صرف چیٹنگ کے لیے, پکچرز ایڈیٹنگ کے لیے, لوگوں کے اوپر فالس کامنٹنگ کے لیے. تو زیادہ تر جو ٹین ایجرز یوز کرتے ہیں وہ اس کو اسی لیے یوز کرتے ہیں, میرا پرسنل اوپینین ہے. ڈپینڈ آن کریٹیوٹی. آپ کی کریٹیوٹی کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ سے ہمارے لوگ کریٹو بڑے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بالکل بہت کریٹیوٹی زیادہ. بہت ہے. پکچرز ایڈیٹنگ میں بھی کرتا ہوں, ایڈٹ میں بھی میمز بناتا ہوں, بہت ساری چیزیں کرتا ہوں. اور ایک اور چیز میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ہمارے لوگ پسند کیا کرتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا ہمارا یوز کس لیے ہوتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے اینڈ پالیٹکس کے لیے. دیٹس اٹ. That's it. اس کے علاوہ ہم بزنس نہیں کر سکتے اس پہ, ہم لوگوں کی ٹریننگز نہیں کر سکتے. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں کون ہے جو لوگوں کی ٹریننگز کر رہا ہے پراپرلی, لیسنز جنریٹ کر رہا ہے. ایک میں سسکو کی, میں نیٹ ورک سائٹ کی بات کروں گا, میں نیٹ ورک سائٹ ہوں, سسکو کی ٹریننگ دینے والا پاکستان میں کوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی نہیں ہے. ہمارے پاس کانٹینٹ ہی نہیں ہے, ہم نہیں کہاں ہے. جائیں؟ اور پھر اس سے ہمارا یوزر کون ہے؟ سوشل میڈیا کو بھی بہت زیادہ یوزز اگر کرنا چاہے نا, تو ہمارا کنٹری جو فار ایگزامپل آج کل بہت ایک آئی ڈونٹ نو کنٹروورشل ٹاپک ہی بن چکا ہے, ٹک ٹاک. سر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر فالس جو جو سر غلط کنٹینٹ ہے وہ تو چلو ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر ٹیلنٹ, جو گڈ ٹیلنٹ ہے وہ بھی بہت ہے سر. تو اگر وہی چیز اگر ہمارے کنٹری میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا وہ کر کے اگر یوز کریں, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کنٹری کے اندر جو یوٹیوبرز ہیں وہ تھوڑے سے یوٹیوبرز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. تو اور انہوں نے اتنے فینسی نام اپنی طرف سے رکھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جیسے. تو اوپر سے لوگ نہیں یوز کرتے. اگر اب ہم دیکھیں تو فار آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ یوز دا نیم اور ناٹ, بٹ انڈیا فار ایگزامپل ایک کنٹری ہے جو کہ بہت بڑا ہے, کہتے ہیں کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے تو وہ بہت وہ کرتے ہیں. لیکن سر اگر دیکھا جائے تو ویب ٹی ویز ہیں, ان کے ویب ٹی وی چینلز بنے ہوئے ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ مطلب ہمارے کنٹری میں جتنا ٹیلنٹ ہے نا سر, وہ کتنا کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ. ایک اچھا سمپل فار ایگزامپل دیکھا جائے تو اب میں ایگزامپل لوں گی کہ میرے آئی واز اے پرسن ہو از ناٹ انٹو ٹو مچ سوشل میڈیا, بٹ آئی لو ڈوئنگ اٹ.
So until I found this platform Shaheen Pakistan, I did not know कि इस तरह की जो है ना वो हम openly जाके कोई मतलब अपनी views को influence कर सकते हैं. लेकिन why not sir? मतलब करने को तो कुछ भी कर सकते हैं हम. अगेन मैं अपनी पिछली बात को कंटिन्यू करूंगा कि हम सोशल मीडिया यूज किस लिए करें, एंटरटेनमेंट के लिए and politics Politics के के लिए. लिए. इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज के लिए समझ ही नहीं आती कि हमने क्या किया. अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो हैं वो सेलिंग्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन लोग हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये कि मादल के साथ हम एक भीड़ है, हम कौम नहीं है, हम एक भीड़ है. हमें जहाँ, यार मुझे एक बात बताएं आप, यूके का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टे एट होम, वी आर इम्पोजिंग लॉकडाउन. अगले दिन यूके में कोई बंदा नहीं नजर आता सड़कों पे. बिल्कुल. वो उसकी पार्टी का है नहीं है, उससे वो वहां पे वोट को इज्जत दो के नारे लगाता है, या वो पीटीआई का है, ऐसा कोई सीन ही नहीं. यहाँ पे इमरान खान साहब ने भी वही लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ी थी, और सबसे पहले आपने घबराना, सबने उसको मीम बना दिया, क्योंकि हम किसी को बड़ा मानते ही नहीं है. हमारा नहीं प्रॉब्लम क्या है, हम मानते. किसी को बड़ा मानते नहीं, हम बड़े हैं सबसे. ओ हो. अभी तो बिल्कुल. मेरे वो स्टाइल है, अभी तू मेरे सामने बोलेगा, अभी तू जानता नहीं मैं कौन हूँ. हमारे कराची में ये स्टाइल बड़ा है ना, अभी तू जानते नहीं मैं कौन हूँ, अभी बताऊँ तेरे को. हमारे पास हमारे ये एटीट्यूड खत्म ही नहीं हो रहा. इस वही ना सर, एटीट्यूड को, हालांकि जो मैं कौन हूँ बंदा बोलता है ना, उसने सिर्फ यूज करना होता है फोर्स, वायलेंस. मतलब लॉजिकल तो कोई वॉइस बात करनी नहीं होती. वॉइस अब मैं मिसाल कर रहा हूँ मामले का, अपनी बात कर रहा हूँ. इस तरह से वो एक तरीका है जो मुझे मेरी एथिक्स समझाता है. माम तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, मैं बता रहा हूँ. दोनों स्टाइल हैं, दोनों चीज में मैं एक ही बात कर रहा हूँ. बट प्रॉब्लम क्या है, सॉरी गाइस, बट प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे बच्चों की तरह है माशाल्लाह से, शी इज डूइंग रियली गुड. हमारी गपशप भी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा, तो हम लोग, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डिजिटल मीडिया को, या नॉर्मली हम बहुत ज्यादा जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड कौम बन चुके हैं. क्यों बहुत बन चुके ज्यादा. हैं? हमें हम यार आप मुझे बात बताएं, मैं जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, उस बैंक में जब पैसे जमा कराने जाऊँ तो मुझे लाइन लगानी पड़ रही है. ओ भाई मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, मैं तुम्हें बिजनेस देने आया हूँ, तुम मुझे लाइन में खड़ा कर रहे हो. हम आदी हो गए लाइन में खड़े होने के. पेट्रोल की लाइन में खड़े होंगे, सीएनजी की लाइन में खड़े होंगे, बैंक की बिल की लाइन में खड़े होंगे, लाइन में खड़े, और हम बड़े खुश होते हैं एक दूसरे को साइड करके हम पहले निकल जाएं. यही एथिक्स हमारी रोड पे है. मेरे पास बिल्कुल. छोटी सी गाड़ी है, खुदा ना खास्ता मेरे पीछे कोई बड़ी गाड़ी आ जाए ना, उसने मेरा जीना हराम किया. मैं उसके आगे आया कैसे, मुझे वो ये लाइटें मार मार के ये कह रहा होता है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने आ सकते. ये हमारी एथिक्स, ये हमारे वो है. तो सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं, अब मेरे जैसा बंदा जिसको एक लैंड क्रूजर वाला ऐसी की तैसी करके जाएगा, मुझे साइड, आप लिटरली मैं आपको बताता हूँ, मुझे बड़ी, बहुत सबको होती होगी, मुझे नहीं सिर्फ, लोग मुझे बाकायदा गाड़ी को हिट करके जाते हैं. कभी अंदर से एक बोतल आती है शराब की, ठस मेरे शीशे पे. ये ये एटीट्यूड है लोग. यस, हुआ है मेरे साथ. आई वाज, वी वर इन सिनेमा, मैं फ्रेंड्स के साथ था, हमने सिनेमा में मूवी फिनिश की, दैट वाज अराउंड 3 AM. मैं निकला डिफेंस से, तो मेरे पास छोटी सी गाड़ी, गरीब सा बंदा हूँ, तो एक स्पीड ब्रेकर है, पीछे से वीगो आई थी, उसने पूरे सायरन वायरन ऑन किए हुए, अल्लाह जाने क्या. और तो मैं जब तक वो स्पीड ब्रेकर पे साइड पे करूँ गाड़ी को, तो तब तक उसने ना वो मुझे थोड़ी सी साइड मारी, और अंदर से एक बोतल आई मेरे शीशे पे कि तुम्हारी हिम्मत. हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग एक फ्रस्ट्रेटेड कॉम बन चुके हैं. हमारी अंदर से अग्रीड. फ्रस्ट्रेशन निकलनी होगी. कैसे निकलेगी, हम कैसे, आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी मैम, हम फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालते कैसे हैं? सॉरी टू से, टिकटॉक पे डांसेस देखते हैं. इसके सही अलावा बात. हमारे पास, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, इसके अलावा, यार मैं उस दिन बैठा हूँ, मुझे एक दोस्त ने बोला यार तूने मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं करा, बोल पे आ रहा है. मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने टिकटॉक खोला, टिकटॉक की होम स्क्रीन पे वे मैं कहती डोर, ओ शिट, ऑफिस में बंद करो यार. अब सर इसका क्या हल है? मुझे बताएं हल क्या है इसका सर? हल, तो इसका हल, मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना सर. यार इंडिया ने क्या किया, मैं आपको एक बात बताऊं. इंडिया हमसे आगे क्यों है? इंडिया इज ऑलमोस्ट, हम कहते थे ना इंडिया 100 साल हमसे पीछे है. नो, इंडिया हमसे 150 साल आगे हो गया. सॉरी, इंडिया हमसे, हम कहते थे इंडिया एक 100 साल आगे, अब हमसे 150 साल आगे हो गया. सिर्फ हम लोग अपने जो ये इसमें लगे हुए हैं ना, मैं बड़ा हूँ, अबे तू मुझे जानता नहीं है, इस चक्कर में हम पीछे रह गए.
In 1990 they allowed everybody इंटरनेट आ गया. हमारे पास तो इंटरनेट ही बेचारा 98 के बाद आया. 8 साल बाद तो हमारे पास इंटरनेट आया, वो भी हमारे पास डायलअप आया. इन 1990 उन्होंने वहाँ की लोगों को कहा कि बिल्ड वेबसाइट वॉट एवर यू वांट. लोगों ने पता नहीं क्या क्या वेबसाइट्स बनाई. इन्होंने जो है ना वो बड़ी फजूल किस्म की वेबसाइट्स बनाई. किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया. वो लोग इन चीजों के पीछे पड़े रहे जो एथिकल नहीं थी. लगे रहे 2 साल 3 साल गुजरे, बेजार आ गए यार. अब क्या करें. अब हम लोग गंदगी अब से क्या या करें. फास्ट फूड से बंदा कितना हाँ, सेटिस्फाई रह इन सकता है. 1998 दे स्टार्टेड कि जी अब हम लोग जो है 8 साल बाद अब वो उन गंदगी से निकले और अब वो आ गए हैकिंग पे. हैकिंग. अब जब वो हैकिंग करते हैं ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैक समथिंग, तो आपको अपनी अपनी जो सिस्टम है ना उसको भी हैकिंग के लिए इनेबल करना पड़ता है. यू हैव टू इंस्टॉल सो मेनी सॉफ्टवेयर. तो उसकी वजह से उनकी चीजें हैक होने लगी. अब उन्होंने कहा यार हम हैकिंग कर रहे हैं तो हमारी भी हैकिंग हो रही है, लेट्स डू समथिंग. हम एंटी हैकिंग की तरफ जाते हैं. अब सिक्योरिटी के मामले में इंडिया इतना आगे निकल गया कि फेसबुक ने कहा भाई ये हमारा डाटा सेंटर आप संभालो, याहू ये लें आप संभालें. और ये मैं आपको बता दूं, आज की नहीं, आज से 18 साल पुरानी बात बता दूं. ये ले जी, याहू ने बोला, MSN ने बोला, ये बोला. एट द एंड क्या हुआ, आज सारे डाटा सेंटर्स कहाँ पे हैं, इंडिया में. हमारे पास पाकिस्तान में अगर डाटा सेंटर बना हुआ है तो हमारे पाकिस्तान में सॉरी टू से हमारे पाकिस्तान में कोई बंदा इस लायक नहीं है कि उन डाटा सेंटर्स का दरवाजा खोल सके. उन्होंने उनको दूर रहो भाई हमारे डाटा, हम वहाँ से वर्चुअली मैनेज करते हैं. तो द रीजन इज कि हम लोग एंटरटेनमेंट से निकल ही नहीं रहे. मैंने उस दिन फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि आप वो यूज क्यों करते हैं फेसबुक, बिजनेस के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए. 100% आंसर था एंटरटेनमेंट. 100% बिल्कुल. वोटिंग है 100% एंटरटेनमेंट. बिजनेस के लिए किसने नहीं किया. आपको पता है आपकी एक लाइक किसी को बिजनेस दे सकती है, आपकी एक शेयर किसी को बिजनेस दे सकती है. फिर एक लाइक और शेयर, वो एक पता नहीं, आई एम नॉट रियली इनटू बिजनेस सो मच, बट एक वो एक बात है, चीज एक इन्होंने रिसर्च की थी कि अगर आप एक लाइक करें तो पता नहीं कितने सेंट्स जो है ना वो किसी को डोनेट हो जाएंगे या समथिंग लाइक दैट. वो अलग चीज है, तो वो अलग चीज है. मैं एक सिंपल सी अच्छा. बात करूं, सॉरी माम आपकी बात काट रहा हूँ. माम इज It's fine. सेलिंग दुपट्टा. ठीक है ना. एक तो हमारे पास मसला ये है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, उनके पास एक जुमला तो कॉपी हुआ होता है, अच्छा अकेले अकेले. तो भाई इससे निकलो. ठीक है, मैंने अगर आज दावत छोड़ी है तो मेरे साथ चलो. दूसरी बात ये, बिकॉज हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, सीरियसनेस है ही नहीं हमारी सोशल मीडिया पे. माम इज सेलिंग दुपट्टा, उसने शेयर किया कि जी ये कलर के मेरे पास दुपट्टे अवेलेबल है. माहम की फ्रेंड लिस्ट में से एक ने उसको शेयर कर दिया. उसकी फ्रेंड लिस्ट में 1500 लोग थे, उसकी फ्रेंड लिस्ट में से 2 ने शेयर कर लिया. तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई, आप देखें कि माहम की एक शेयर की पोस्ट से उसके दुपट्टे कहाँ तक पहुंच गए, मतलब दुपट्टे की सेलिंग कहाँ तक पहुंची. लेकिन हमने क्या करना है, अच्छा दुपट्टे बेच रही है, अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या करने जा रही है. या अल्लाह अबे भाई अपनी बेटी को संभाल, क्या करने जा रही है, वो कोई आ जाए निकाला है. तो एथिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमारे एज के लोगों की, और सॉरी जैसे आपके एज के लोगों की, हम सबको एथिक्स सीखनी. एथिक्स सीखने के लिए हमारे पास कोई क्या कहते हैं उसको, मैजिक क्या वॉन्ड. कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हमें सिर्फ बातें सिखाते हैं, और सबसे बड़े अक्लमंद वही होते हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग मी. तो वो हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करे जिसपे हम पाकिस्तान के शाइनों को सिखा सकें कि बेटा एथिक्स क्या. एग्जाम्पल, आप MQM की बात करूंगा. MQM जब उरूज पे थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फारूक सत्तार उनका लीड होता था, तो फारूक सत्तार के लिए ऊंची कुर्सी होती थी, तो दे शुड लुक लाइक दिस. वो एथिक्स उनको पता थी, मीडिया एथिक्स क्या है. मीडिया में फोकस करना है. आप और मैं सेंटर में बैठे हैं तो पीपल कैन वॉच अस. मैं इधर हो जाता हूँ, किसी को मजा आएगा? नहीं आएगा मजा.
the reason is that कि हमने वो ये मीडिया एथिक्स है, ये स्क्रीन एथिक्स है. हमारे आज आप देखें हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई यूं बैठा होगा, कोई यूं बैठा होगा, कोई यूं बैठा होगा. क्यों भाई? You should stay like this so that camera and behind the camera people can see you and can focus on you. तुम यूं बैठे हो. ये क्या है? Ethics नहीं है. So what we need social media ethics, we need ground ethics, we need media ethics. मीडिया पे एक दूसरे को ग्लास मार रहे हैं, तुम्हें बर्दाश्त नहीं है तो तुम पाकिस्तान की बागडोर तुमने संभाली क्यों है भाई? अगर तुम्हें इतनी सी बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हारे एथिक्स लर्न करने की जरूरत है यहाँ पर. लाइक यू सेड कि एथिक्स कौन सिखाएगा सर? हर किसी को लगता है कि मैं सबसे बड़ा गुरु हूँ, मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है. और जो है अगर कोई आपको बोल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर मैं किसी को कहूँ ना कि यार लिसन टू दिस लाइव सेशन, दिस इज गोइंग टू गिव यू अवेयरनेस, ठीक है, तुम्हें क्या पता अवेयरनेस का, तुम हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम ये एक सर्कल बनाया हुआ लोगों ने कि अगर कोई बंदा ट्राई भी करे ना, कुछ बेटर करने की कोशिश भी करे, तो दे हैव टू पुल योर लेग एंड स्नैच यू डाउन. तो वो हाउ वुड दैट चेंज? First of all, influencers need to rectify either they are influencers or product sellers. Exactly. Yeah. Good point. अब मैं बात करता हूँ. सॉरी, कल भी मैंने जुनैद अकरम की बड़ी क्लास ली, आज भी मैं माजरत चाहता हूँ. मेरे बड़े मैं उनका फैन हूँ, बहुत बड़ा दोस्त नहीं बोलूँगा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. ही इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, बट व्हाई ही इज सेलिंग यूसी ब्राउजर यार? तुम पैसे लेके अगर तुम चीजें बेचना शुरू कर दोगे तो दैट मीन्स कि तुमने जो थोड़ी देर पहले खल्ली वल्ली वाला स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, वो भी शायद तुमने किसी ने पैसे लेकर पढ़ा हो. कहाँ जाए अब, कहाँ जाए? हमें तो पता ही नहीं तुम क्या कह रहे हो. तो अगर बंदा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वन ऑफ द थिंग इज कि अगर कोई देख लेना, फॉर एग्जांपल जिस तरह सोशल मीडिया पे, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट देख ले, you're a very big person and आपका ऑफिशियल अकाउंट है, तो आप जो है वो माशाल्लाह सर, तो आप फॉर एग्जांपल जिस तरह you're giving us this अवेयरनेस दे रहे हैं आप एवरीथिंग, तो लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आना शुरू कर देंगे कि यार ये बंदा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको ये चीज दूंगा तो मेरी इच्छा रुक जाएगी. लोग बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते. लोग जो है ना इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि यार इसके थ्रू हम काम कैसे निकलवाएं, क्योंकि दैट इज द रूल. एथिक्स इस तरह बन चुके हैं. वेरीफाइड अकाउंट जो है ना बहुत मालदार होता है, बहुत मालदार होता है. सर आपके पास तो इतना पैसा है, तो किधर है पैसा यार? नहीं दिखाओ. जरूरी नहीं है वेरीफाइड अकाउंट. मैं दिखा सकता हूँ व्यूअर्स को कि छोटा सा घर है, और ये मैंने अभी तस्वीर उठाई, इस पर मैं बात. ये जो है वो है, क्या नाम है, छोटा सा घर है, गरीब सा बंदा हूँ. अकाउंट वेरीफाई हो गया, अल्लाह का शुक्र है. किसी का करने जा रहे थे तो हमने अपना भी करा दिया. तो जिसका हम कराने जा रहे थे वो आजकल अच्छे होते पे लगे हुए, हेडफोन नहीं उठाते मेरा, अलग बात. एनीवेज, हमने ना मैं सबसे हम अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? ये जो हम हमने सारी डिस्कस की है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है तकब्बुर, गुरूर. ठीक है, किसी को अपने पैसे पे गुरूर है, किसी को अपनी शक्ल पे गुरूर है, किसी को अपने बोलने पे गुरूर है, किसी को अपने ओहदे पे गुरूर है, किसी को अपने ताल्लुकात पे गुरूर है, किसी को अपनी गाड़ी पे गुरूर है, किसी को अपनी गाड़ी में लगी है वाइट लाइटों पे गुरूर है. ठीक है, किसी को गाड़ी में लगे हुए अच्छे हॉर्न पे गुरूर है. गुरूर 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 गुरूर. हम लोग गुरूर के मारे हो. हम लोग जमीन पे रहने वाले लोग आसमानों में उड़ने लगे. प्रॉब्लम सारी ये आ रही, और इस वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही. मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, मैं किसी चीज में अपने आप को इंक्लूड नहीं करता हूँ कि ये बड़ी, दानिश ने भी बड़ी अच्छी बात की कि सोशल मीडिया पे सबसे मेन चीज ये है कि हम थोड़ी सी हमें शोहरत मिल जाती है तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए. वेरी गुड पॉइंट. हम कहाँ से हैं और हमारा असल क्या है. हमारे अंदर तकब्बुर है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मुझ में भी तकब्बुर होगा यार. आज मेरा ब्लू अकाउंट नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ भी नहीं बैठा होता. आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता. बट या शायद अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. मेरा एक छोटा सा चैनल होता था नया पाकिस्तान के नाम, वो ब्रॉडकास्ट करते थे. बहुत मेहनत की बहुत मेहनत. मैंने एक दफा एक हमारे पीटीआई के बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैंने कहा सर मुझे काम करना, आधे घंटे चाहिए.
कहाँ के इंटरव्यू चलाओगे? सर नया पर, ये क्या है? सर मेरा चैनल है। अब मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, कितना व्यूअरशिप है? मैं सर ओके, व्यूअरशिप कभी देखी नहीं मैंने, होगी महीने की 1 लाख 2 लाख की व्यूअरशिप बस। अबे नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, कोई अच्छी जगह हो ना, कोई अच्छी जगह इंटरव्यू तो बता। ठीक है सर, कल तक आप जो है ना वो रोही टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए आपको कोई नहीं बुलाता था, आज आप बड़े आदमी बन गए तो ठीक है, भी मर्जी आप, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है, खैर हम मैं इसमें शायद हम एंडिंग पे आए हो, हाँ हम लोग ऑलमोस्ट एंडिंग पे हैं। मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा जो कि आप सबके लिए, एंड आई एम रियली 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 इंस्पायर्ड बाय शाइनी पाकिस्तान। जो थैंक यू सो मच। आप लोग देखो बच्चे, मैं आपको एक बात कहूँ, अंजाला है, आप हो, आपकी पूरी टीम है, वो ये लैपटॉप या कीबोर्ड जो है ना वो गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर कर सकते सकते हो, हैं। बट नहीं कर रहे हो। रात के 10 बजे हैं, इस वक्त कितनी यूथ जो है वो इस टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल कर रही होगी, बट आप लोग नहीं कर रहे। आई एम प्राउड ऑफ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आई एम थैंक यू। प्राउड ऑफ यू। ऐसे लोग चाहिए मुझे, ठीक है। हंजाला बच्चों की तरह है, मेरा बहुत प्यारा भाई, मैं उसको जितना मैं उसकी केयर करता हूँ, मेरे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है, हमारी टीम है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनाउंसमेंट करूंगा सबसे पहले कि शाहीन पाकिस्तान के लिए पिछले दिनों एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमार जाफरी साहब एक्स TGFI है, अपना क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल जाता हूँ यार, एक सेकंड है, मुझे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं वो, खैर बहुत सारे लोग थे, एक साहब थे जिन्होंने मुझे, मैं नाम याद आ जाए तो फिर अच्छा होगा, अब जब तक नाम नहीं आएगा ना बात आगे नहीं होगी। हाँ मैं लियाकत बन गया हूँ मैं तो रेहान अल्लाह नहीं वाला, सर, यस आपने हमारा रेहान जो जितना किया ना सर, शाहीन पाकिस्तान को ग्रो करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है सर। थैंक मैं यू सो मेरा मच। मेरा इतना यू हैव शोड अस सो मच लव। हंजला भी और वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपकी हम, कि यू आप हमारी जो है ना वो इतनी हेल्प करते हैं, इतनी जो है ना छोटी छोटी चीज़ों पे हमें बच्चों की तरह आपने हमें जो है ना वो हेल्प की है, पुशअप दिया है। तो सर ज़्यादातर ऐसी जो है ना वो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है सर, क्योंकि छोटी सी चीज़ बंदा बड़ा कर सकता है सिर्फ अगर मोटिवेट किया जाए सही तरह से तो। हमारी एक सोच खत्म हो जाए ना, मैं फिर उस पर दूसरी बात पे जो मैं पहले करा था उस पर आ रहा हूँ, नाम मुझे याद आ गया। हमारी एक सोच खत्म हो जाए ना कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं ये नेकी नहीं है, ये फर्ज है मेरा। मुझे अल्लाह ताला ने आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पाँव सब कुछ दिया हुआ है, ओके दिया हुआ है, जबरदस्त दिया हुआ है, लेकिन जिसको नहीं दिया हुआ है ना उसको मुझे हेल्प करना मेरा फर्ज है। अल्लाह ताला ने मुझे दिया ही इसीलिए है कि जिसको मैंने नहीं दिया जा उसकी हेल्प कर। अगर मेरे पास एक, उसमें एक छोटी सी मिसाल ये भी है कि मेरे पास अगर पैसा है और जिसको अल्लाह ने पैसा नहीं दिया है मैं उसकी हेल्प करूँ, ये पैसा मेरा थोड़ी अल्लाह का है। ये दुनिया में सारी चीजें रह जाएंगी, जो हमें दुनिया में मिलता है और हमसे ले लिया जाता है हम उस पर गुरूर कर रहे हैं। ये इस चीज पे गुरूर कर रहे हैं, वो मैं वो बड़ा अच्छा मोबाइल है, अबे किसने दिया? अल्लाह ने दिया। तो अच्छा, बैक टू द पॉइंट कि हम लोग एक चीज खत्म कर लेना कि यार मैं नेकी कर रहा हूँ, नेकी का हिसाब तो आखिरत में होना है, क़यामत वाले दिन कि वाकई वो नेकी थी या मेरे दिल में, क्योंकि मेरे दिल का राज जो है मैं जानता हूँ और रब जानता है। मैंने एक शख्स को मैंने बोला जी माम बेटा मैं आपकी पोस्ट शेयर कर देता हूँ, आई एम सॉरी, थोड़ी सी मैं आज मजे की वो थोड़ी सी फ्रैंक गुफ्तगू कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ उसके लिए। Totally माँ fine sir. माँ मैं आपकी पोस्ट शेयर कर देता हूँ, मेरे दिल में क्या है यार, माँ का थैंक यू का मैसेज आएगा, एक चीज। दूसरी चीज, नहीं यार माँ बच्चे की ना थोड़ा सा काम हो जाएगा उसको बिजनेस में, ये मेरे यहाँ पे है। माँ को क्या लगा, ओ सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, दोनों में तुमने थैंक्स बोलना है बेटे आपने, लेकिन मेरी नीयत क्या है वो मैं आखिरत वाले दिन पता होगी। दुनिया के सामने मैं बड़ा चढ़ाऊंगा, देख यार मैं सबकी हेल्प करता हूँ, यू नो आई एम अ रॉक स्टार, बट मेरे दिल में क्या है वो रब जानता। बेशक अब सर। मैं जो है अंजला, आप कोई मैसेज करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे करें यार, मुझे यहाँ नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा हूँ। तो अच्छा, अब ये है कि ना मैं जो बात कर रहा था कि पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसमें जो है ना हमारे जाफरी साहब और वो क्या नाम, फिर नाम भूल गया, देखा तुमने नाम भूलवा दिया। रेहान अल्लाह वाला, रेहान अल्लाह वाला जी। साहब माशाल्लाह से बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और उन्होंने जो है ना, आप सबको मैं बड़ी अच्छी न्यूज़ दूंगा
کہ he started a campaign for Shaheen Pakistan. Oh ٹھیک ہے نا. wow, mashallah. اور کانگریچولیشن ٹو یو گائز اینڈ تھینکس ٹو یو Thank گائز you so کہ آپ much. کا ایک آئیڈیا تھا. ہم لوگ مل کے شاہین پاکستان پہ ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں اور اس میں جو ہے کیا نام ہے ہم یوتھ کو ٹریننگس بھی دیں گے, ہم یوتھ کو ایتھکس بھی سکھائیں گے انشاءاللہ, ہم یوتھ کو ایک پلیٹ فارم بھی دیں گے. ٹویٹر پر آپ کے پاس جگہ ہے 140 کریکٹرز کی, ہم انشاءاللہ ان کو 1,40,000 کریکٹرز دیں گے کہ آج جو لکھنا ہے لکھو, لیکن ایتھکس چیزیں سمجھو. ہم وہاں پہ ٹریننگ, میں خود وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے ایز اے ٹرینر آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو سکھاؤں گا. ویب سائٹ بنا رہا ہوں بھائی, تھوڑا سا غریب بن رہا ہوں تو آہستہ آہستہ چیزیں کروں گا. ابھی تک میں نے ویب سائٹ بنانا شروع کر دی لیکن ڈومین اور ہوسٹنگ میں نے نہیں کرائی ہے. تو ہوپ فلی یہ جو میری سیلری آئے گی اس میں سے میں ڈومین ہوسٹنگ دے کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس کا وہ بھی دے دوں گا, ایکسیس بھی دے دوں گا. لیکن مجھے ایک ایسی ٹیم چاہیے, وہ سب ہاتھ کھڑا کریں, مام سے اور حنزلہ سے کانٹیکٹ کریں کہ جو لوگ ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ کی طرف تھوڑے بہت بھی ہیں وہ میرے ساتھ بن کے ایک ٹیم بن کے ہم ایک ویب سائٹ کھڑی کرتے ہیں. آلریڈی ہم ایک واٹس ایپ گروپ ریان اللہ والا صاحب بنا چکے ہیں, اس میں مام بھی ہیں, حنزلہ بھی ہیں, کچھ اور دوست بھی ہیں ہمارے, اور ہم ایک فیس بک گروپ بنا چکے ہیں اسپیسیفکلی فار شاہین پاکستان Yeah. پورٹل. تو وہ حنزلہ شیئر کر لے گا اپنی وال پہ اور آپ بھی کر لیجیے گا, میں بھی کر لیتا ہوں. تو لیٹس ڈو اٹ. بالکل. ہم میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اگر باتیں کی ہیں نا تو مجھ پہ فرض بنتا ہے کہ ان باتوں کو امپلیمنٹ کروں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں امپلیمنٹ کروں گا. میں اچھا دوسری سب یہ کہتے ہیں, میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں, معذرت چاہوں گا. میرا جو اکاؤنٹ ہے نا وہ میرا اکاؤنٹ ٹویٹر کا اکاؤنٹ, وہ اکاؤنٹ یوتھ کا ہے اس پاکستان کے بچوں کا, اور جس میں لٹرلی میں That's بتاؤں کہ میرے پاس میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ حنزلہ ہو گیا, آپ ہو گیا, منیب ہو گیا, بٹ ہو گیا, اپنا ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر نبیل ہو گئے, موسیٰ راجہ ہو گیا, مستنڈا بڑے مشہور شخصیت ہیں, اور شاہد بٹی ہے, طلعت کاشف ہیں, بہت ماشاء اللہ اتنی ایکٹیو بندی میں نے نہیں دیکھی ہے آج تک. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہے طاہر غوری ہیں, اور بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں. ان سب کی مہربانی ہے کہ ان سب نے جو ہے نا مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکوں, اور صحیح. ان تو کی آپ مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم میں میری عزت برقرار رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں ابے تو کہاں سے انفلوئنسر بن گیا, ابے تیرا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا. مجھے خطرہ بھی تھوڑا زیادہ ہے. میرا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, دنیا جانتی ہے کہ ہنس مسرور ہے, گوگل کریں گے میرے گھر کا ایڈریس بھی آ جاتا ہے, دھمکیاں بھی ملتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں جو ویژن لے کے جا رہا ہوں میں کسی کو نقصان نہیں, میں نہ کوئی غلط بات کروں گا, نہ کوئی ایتھکس سے گری ہوئی بات کروں گا. اور آج جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے چاہتا ہوں کہ کامنٹس میں وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ کہیں بھی کہ مجھے امید ہے کہ شاہین پاکستان کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے, لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد کہیں بھی ہم لوگ لیٹس اسٹارٹ اٹ ناؤ, ہم غلط بات نہیں کریں گے, ہم ابیوزو لینگویج وعدہ کریں. ٹھیک ہے, ہر بندہ کمنٹس میں وعدہ کرے کہ ہم آج کے بعد کوئی ابیوزو لینگویج یوز نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو ریسپیکٹ دیں گے, ریسپیکٹ لیں گے. واٹ از ریسپیکٹ, ٹائم تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں. آپ جب مرر نہیں. میں دیکھتے ہیں نا, آپ مرر میں دیکھتے ہیں نا, میں مسکرا کے دیکھوں گا تو مجھے مسکراہٹ مل رہی ہے, میں غصے سے دیکھوں گا مجھے مرر میں غصہ ہی ملنا ہے. تو بالکل. سیم تھنگ از کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کرو گے تو آپ کو گالیاں ہی ملنی ہیں. پھر آپ کہتے ہو یار مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں, وہ دیں گے نا, تمہیں بھی تو تھی. تو آج سب اگر 10 لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا, ہم لوگ اس کام میں ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کریں کہ آپ نے گالی آج کے بعد نہ آپ کی نارمل لائف میں, نہ آپ کے سارے ویورز کو کہہ رہا ہوں, نہ آپ جو ہے نا سوشل میڈیا لائف میں, کہیں پہ بھی بڑوں کی عزت کرنا شروع کریں. لیٹس برنگ بیک دیٹ ایج یار, ہم وہ ایج واپس لائیں. آپ لوگ کر سکتے ہیں, بڑوں کو ریسپیکٹ دینا, کرسی چھوڑ دینا, اٹھ کے بیٹھ جائیں, سائڈ پہ کھڑے ہونا. میں آج بھی الحمدللہ میں داڑھی سفید ہوگی 42 سال میں, لیکن میرا کوئی سینئر میرے روم میں آتا ہے نا, میں اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا ہوں, میں سائڈ پہ سیٹ پکڑ کے بیٹھتا ہوں. دس از مائی ریسپیکٹ ٹو ہم. ہی فیلز اٹ, کہہ رہے یار آپ یہ میری کتنی ریسپیکٹ کر رہے ہیں. تو آج سب وعدہ کریں کہ ہم آج کے بعد کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, کسی اور پلیٹ فارم پہ
से बदतमीजी या गालम गलौज से बात हम नहीं करेंगे। मैं ये वादा करता हूँ, आप लोगों से। Pledging. बिल्कुल. He मैं said आपका that's a विवाद very good आपके तो initiative. अकाउंट को मैं फॉलो करता हूँ, आप नहीं देते हो। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं देते. कोशिश करते हैं सर, हम अपनी तरफ से थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो लोग हमें भी अच्छी तरह से जानेंगे. तो लाइक यू सेड सर कि आपसे एक प्लेज लेते हैं टू स्टार्ट विद अ गुड पॉजिटिव वाइब. जब हम मिरर वाली एग्जांपल को लेते हैं कि जब हम गुस्से से किसी को देखेंगे तो हमें भी आगे से गुस्सा ही मिलेगा. सो स्माइल towards yourself, towards the whole society, and that's how things go. Thank you so much, sir. आपने हमारे लिए एक तो टाइम निकाला, ऊपर ऊपर से इतनी अच्छी न्यूज़ की अनाउंसमेंट की, सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये. Thank you for supporting and motivating us हमेशा इस तरह से. And Shaheen Pakistan is literally grateful for your presence and आप अपना टाइम हमें देते हैं इसके लिए. Thank you so much, sir. आपने हमें टाइम दिया. एंड इस नोट पे हम जो है सर, आप एंडिंग नोट कोई दे दें तो फिर हम एंडिंग करते हैं. बस एंडिंग नोट यही है कि वी डोंट ट्राई टू शो ऑफ कि मैं बहुत अच्छा हूँ. ट्राई टू बी अ गुड पर्सन. शो ऑफ की जरूरत नहीं, ट्राई टू बी अ गुड पर्सन. दैट्स. थैंक यू सो मच सर. With that note, Shaheen Pakistan ends this another successful and happy session, जो कि हमारे एक बहुत अजीज से गेस्ट थे हंस साहब, जो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया हुआ विद अ ग्रेट न्यूज़ जो हमें उन्होंने दी आज के स्टार्टिंग अ पोर्टल फॉर शाहीन पाकिस्तान ओनली फॉर द यूथ. आई होप कि आज के सेशन का कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ होगा. एंड सोशल मीडिया को जितना वर्सेटिलिटी दिखा सकते हैं आप, जिसके अंदर इतनी सारी वर्सेटाइल चीज़ें हैं, हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस की. तो यूज इट वेल एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप सपोर्टिंग शाहीन पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.